चलो एंगल बनाना सीखते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा एंगल बनाना है? सर 50 50 डिग्री कब बोला था बनाने को? 15 सर 15। अच्छा 15। चलो हमें 15 डिग्री का एंगल बनाना है, कहाँ कहीं पर भी बना लेते हैं, चलो इस साइड या इस साइड। ठीक है, ये करा। अब यहाँ पर रखा। ये 60 कट हुआ, कितना कट हो गया? 60। 60 आप 60 और इसके बीच में कट करेंगे तो कितना आएगा? हाँ 30 आएगा सर। 30 आएगा, पर 30 तो को बाइसेक्ट करेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक आर्क कट किया, यहाँ पर रखा, एक आर्क ये कट किया, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये बन गया अपना 30। ठीक है ना, तो ये यहीं तक इसको ज्वाइन कर दिया अपन ने यहाँ तक, और ज्वाइन करके एक पॉइंट बना लेना है यहाँ पर। क्या बना लेना है? एक पॉइंट। तो ये पॉइंट बन गया अपना ये वाला। अब इस पॉइंट पर अपने को रखकर स्टार्ट करना है, और एक पॉइंट हो गया हमारा ये वाला। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री। तो 30 और 0 डिग्री का अगर हम बाइसेक्टर निकालेंगे तो वो क्या बनेगा हमारा? 15 डिग्री। तो ये मैंने 30 पर रखा, एक आर्क कट किया, फिर 0 पर रखा, जीरो पर रखने के बाद एक आर्क कट किया, ठीक है ना। तो ये दोनों आर्क जहां पर कट हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे? वो पॉइंट को, ये दोनों आर्क, 15 हाँ ये दोनों आर्क जहां पर कट हुए हैं इस पॉइंट को हम बोलेंगे 15 डिग्री। बस इसको ज्वाइन कर दो। तो ये होगा आपका 15 डिग्री। ठीक है, यस सर। और कोई एंगल? सर हाँ सर 150 बनाना हो तो उसके पहले कौन सा एंगल बनाना? क्या? 150 के लिए 120 और 180 का बाइसेक्टर। ओके सर। आप 120 बनाओगे तो यहाँ पर कहीं 120 कट होगा, 120, और यहाँ पर रख के एक आर्क कट करोगे तो 150 बनेगा बीच में।
ठीक है। ओके सर। सर और फिर से बताओ ना 15 एंगल आपने कैसे बनाया? हाँ क्या? फिर से ये वाला बताओ ना, 15 एंगल आपने कैसे बनाया? देखो बेटा, पहले मैंने सबसे पहले बनाया 60 डिग्री। ठीक है, ये है 60 का फर्स्ट। फिर यहाँ पर रखा 60 पर और 0 पर रखा। तो 60 और 0 को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? 30 मिलेगा। क्या मिलेगा? 30, ये बीच वाली लाइन। ठीक है, फिर यहाँ पर 30 पर रखेंगे और 0 पे रखेंगे, उसको बाइसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 15 डिग्री। आया समझ में? यस सर। हाँ, पहले 60, फिर उसको 60 और 0 पर रख के करोगे तो 30 मिलेगा। फिर 30 और 0 को रखकर करोगे तो 15 मिलेगा। 15 और 0 को रख कर करोगे तो इसका बाइसेक्टर मिलेगा। बट वो पॉइंट में मिलेगा, तो हमें पॉइंट वाले नंबर्स नहीं बनाने। ठीक है, जैसे 30 और 60 पर रख 30 पर रख के एक आर्क कट करोगे, यहाँ पर 60 पर रख के एक आर्क कट करोगे तो ये 45 देगा। कितना देगा? 30 और 60 के बीच में क्या होता है? 45। तो 45 का एंगल देगा ऐसे। आया? आया समझ में? यस सर। हाँ सर। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं वो एंगल पर बेस्ड ही आए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको कॉपी करके बता देता हूँ। कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ टेक्स्ट बुक से आपसे। एक मिनट, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। कौन सा चैप्टर है ये? 4। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। चलो अब हम एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ। एक मिनट, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। हाँ सर, दिखाई दे रही। चलो, तो क्वेश्चन है अपना, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर से। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक मोर क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें एमओ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ओ आर की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, एम 60 डिग्री, ओ 105, एंड यहाँ पर थर्ड एंगल जो है वो भी 105 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ, यही है ना हमारा क्वेश्चन?
हाँ, तो मोर में आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो अब हम एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इसकी हेल्प से। तो देखो सबसे पहले हमें एक एम, या फिर एम नहीं ओ आर, क्योंकि ओ पर भी एंगल बन रहा है आर पर भी एंगल बन रहा है, तो हम ओ आर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं अपने। एक नॉर्मली एक ओ आर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, देखो यहाँ पर मैंने बना ली है। यहाँ पर एक रफ फिगर बना रहा हूँ सबसे पहले मैं। तो मैंने ये ओ आर लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर की मान लिया ये, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। अब ओ पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, कितने डिग्री? 105। तो ओ, हाँ 105। तो ओ पर 105 बनाऊंगा, तो ओ पर 105 किस डायरेक्शन बनेगा, इस डायरेक्शन बनेगा या इस डायरेक्शन में? तो, तो ये इस डायरेक्शन में हमारा एंगल बनेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कुछ। अगर मैं आर पे बनाऊंगा तो आर पे बनाऊंगा तो वो इस डायरेक्शन में कुछ बनेगा, ठीक है। 105 डिग्री का एंगल, तो ये मान लिया हमने बना लिया 105, और ये भी बना लिया, तो ये हो गया 105 डिग्री, ठीक है। ओ और आर पे हमने बना लिया। अब देखो ओ आर बनाने के बाद हमें ओ से लेकर एम की वैल्यू कितने दी है, तो ओ पर रख के मैं 6 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दूंगा, तो यहाँ पर कहीं पर एम मिल जाएगा, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या चाहिए, एम मिल गया, ओ मिल गया, आर मिल गया, ई नहीं मिल रहा है, तो ई कैसे ढूंढेंगे आप? तो एम पर आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कितना का, 60 डिग्री। तो यहां से हम 60 डिग्री जब बनाएंगे, तो वो 60 डिग्री, जीरो इधर से स्टार्ट होगा क्योंकि लाइन इधर है, तो 0 10 60 डिग्री कुछ बनेगा हमारा। यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल कैसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये हमारा बन गया 60 डिग्री। तो हमारा जो फाइनल फिगर होगा वो कुछ इस टाइप से दिखाई देने वाला होगा अगर हम बनाएंगे उसको। तो ट्राई करें इसको बनाने की। आप चाहो तो एमओ लाइन भी ले सकते थे 6 सेंटीमीटर, और 60 डिग्री और 105 बना सकते थे। मतलब कुछ ऐसा फिगर होगा, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। आप एमओ भी ले सकते हो, ओ आर भी ले सकते हो, किसको ड्रॉ करना है? एम ओ ओ आर ही से बराबर। और ओ आर बनाते हैं। चलो ओ आर से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी और रूलर की जरूरत पड़ेगी। प्रोटेक्टर से बनाए या कंपास से ही बनाए? देखो सबसे सबसे पहले तो यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने 4.5 सेंटीमीटर की। इसको नाम दे देते हैं हम, क्या दे देते हैं, ओ और आर, ठीक है। ओ आर नाम दे दिया। अब मेरा जो राउंडर आपको दिखाई दे रहा है वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं यहाँ पर एंगल प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम उतने बड़े बड़े एंगल तो ड्रॉ करके दिखाएंगे नहीं। तो आप यहाँ पर 105 दोनों डायरेक्शन में बना लें, क्योंकि मैं अब इसको बनाने जाऊंगा तो मैं इसको पूरा हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये ग्रैप अच्छे से नहीं हो पाएगा। चलो मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये देखो ये अब ये प्रॉब्लम करेगा इतना छोटा करने के बाद। ठीक है ना, अब ये प्रॉब्लम करेगा यहाँ पर। चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ अगर होता है तो, और इसमें काफी टाइम भी लग जाएगा मुझे। ठीक है, ये बनाया। उसके बाद क्या करना होता है हमें? अब मैं किधर से 60 पे ले लूंगा? तो देखो मैंने इसको उठाया, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, इधर कहीं रखा, घुमाया, ये बन गया 60। अपने को बनाना है 105। तो 105 बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, 90 भी बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद
120 भी बनाना पड़ेगा, ये तीनों एंगल बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा 105 बनेगा। सर 100 भी बनाना पड़ेगा ना? 100 क्यों बनाना पड़ेगा बेटा? क्या तुम मतलब तुमने एंगल बना के नहीं देखे घर पर, है ना, जो नहीं बनाए ना घर पे एंगल? अब ये तो छोटा हो गया है, मेरा आर्क छोटा हो गया है, अब ये बड़ा करने में फिर से वही प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली, आप यहाँ पर 105 का कैसे बनाओगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पर किससे करूंगा, प्रोटेक्टर की हेल्प से कर दूंगा। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जैसे मैं बता देता हूँ। ये 60 कट किया, ऐसे ही एक 120 कट करोगे, फिर आप बनाओगे 60 पर रख के, और 120 पर रख के आप बनाओगे 90। क्या बनाओगे? 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आप यहाँ पर इसको ज्वाइन करके, ये आपके 90 डिग्री बन गई। ठीक है ना, यहाँ पर कहीं पर आपका 90 डिग्री ये बन गया। तो अलग कलर से कर देते हैं, कोई दूसरे कलर से। ठीक है ना, ये 90, ये 120। तो 90 पर रखना है और 120 पर रखना है, और एक आर्क इधर कट करना है, एक आर्क इधर। तो इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे आप, 90 और 120 को ज्वाइन करोगे, तो ये जो बनेगा आपका, सॉरी 90 और 120 पर रख के आर्क को कट करके जब ज्वाइन करोगे, तो ये बन गया आपका 105 डिग्री। कितने का बन गया? 105 डिग्री। तो इसको आर, कोई भी एक रे का नाम दे देना यहाँ से। ठीक है ना, ये हो जाएगा आर एक्स रे। तो यहाँ से हमने 105 डिग्री बना लिया। अब वैसे ही हमें किस पर, ओ पर बनाना है, तो ओ पर आपको ऐसे ही आर्क कट करना पड़ेगा, फिर इधर से 60, फिर इधर 120, बीच में ये। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली प्रोटेक्टर से बना के। ठीक है, तो ये रखा मैंने यहाँ पर ओ पर। 105 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो बस ये हो गया अपना काम, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये बन गया मेरा ओ से लेकर 105 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको मैं ओ वाई नाम दे देता हूं। अब हमें ओ से लेकर, देखो ओ से एम का डिस्टेंस कितना है, ओ से एम का डिस्टेंस कितना है, बोलो। ओ से एम तो सर 6 सेंटीमीटर। हाँ, तो 6 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर देंगे अपन। तो ये 5 और ये 6 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया, यहाँ पर रखा। तो 6 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क कट कर दूंगा इधर। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सटेंड कर लिया उस लाइन को मैंने। अब मैं 6 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लेता हूँ। ये कर दिया मैंने 6 सेंटीमीटर का आर्क। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, कौन सा पॉइंट होगा ये? एम पॉइंट। यहाँ से ओ पर रख के मैंने 6 सेंटीमीटर का आर्क कट किया, दैट इज ओ पॉइंट। ओ आर आपका है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें एम पॉइंट भी मिल गया, ओ पॉइंट भी मिल गया, आर पॉइंट भी मिल गया। अब इस लाइन पर कहीं पर क्या होगा, ई पॉइंट होगा, बट कहां पर होगा ये हमें पता नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एम पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं एम पर 60 डिग्री? विदाउट द, एम हाँ, विदाउट द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज करके, बिना प्रोटेक्टर का यूज करके। तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे जो अभी करते हुए आए हैं। इसको मैंने घुमा दिया थोड़ा सा, इसको यहाँ रखा और घुमा दिया, एक आर्क कट कर देता हूँ। ठीक है, ये कट किया, इसको यहाँ रखा, एक और आर्क कट कर देता हूँ। तो ये जो आर्क कट हुआ ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का ही होगा ना। तो ये एम पर रख के मैंने ये 60 डिग्री को ज्वाइन किया,
तो ये अपना बन गया 60 डिग्री। कितना डिग्री बन गया? 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 105 डिग्री, ये पूरा भी हो गया 100, यहाँ से यहाँ तक 105 डिग्री। ठीक है ना। एम ने जिस इस लाइन को जहां पर कट किया वो पॉइंट हो गया ई। तो ये जो आपका फिगर दिख रहा है MORE, ये आपका होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर मूर। देखो अब स्टेप बाय स्टेप में हम देखेंगे। अगर क्या किया, सबसे पहले हमने OR लाइन ड्रॉ की। OR लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने R पर 105 डिग्री का एक एंगल बनाया और एक लाइन, एक रे ड्रॉ कर दी RX। 105 डिग्री का एंगल बनाते हुए RX ड्रॉ किया। सेम O पर 105 डिग्री का एंगल बनाते हुए OY ड्रॉ किया। फिर O पर रखकर 6 सेंटीमीटर का आर्क कट किया तो हमें M पॉइंट मिल गया। M पॉइंट पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया जिसने उस RX लाइन को E पॉइंट पर कट किया। RX लाइन नहीं होगी, RX क्या होगी? हमारी रे होगी। RX रे को E पॉइंट पर कट किया तो वो हमारा हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मूर, MORE। तो ये जो आपका फिगर दिखाई दे रहा है यही हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। देखो कहीं कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा, है ना, इस टाइप के शेप में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा हमने बनाया था कौन सा? रफ डायग्राम। और ये हमारा एक्चुअल डायग्राम। आया समझ में? यस सर। हाँ सर आया। हाँ, तो ये आपको इस टाइप से, आप यहाँ पर जो देखो, पिछले हमने 2 एक्सरसाइज में क्या देखे थे, क्या क्या चीजों से हमने एंगल बना, क्वाड्रिलेटरल बनाए थे। फर्स्ट में हमने देखा था, क्या देखा था? 4 साइड और 1 डायगोनल। फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा था? 4 साइड 1 डायगोनल। ठीक है। फिर हमने देखा 3 साइड 2 डायगोनल, 2 डायगोनल। अब हम देख रहे हैं 3 एंगल 2 साइड्स, या 2 साइड्स 3 एंगल्स। तो ये हमने फर्स्ट क्राइटेरिया वाला जो था वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया। जो सेकंड क्राइटेरिया था जिससे हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं वो हमने सेकंड एक्सरसाइज में कवर किया। अब हम थर्ड एक्सरसाइज में, हमें 2 साइड गिवन होगी और 3 एंगल गिवन होंगे, तो हमें उससे क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो ये आपको याद होने चाहिए क्राइटेरिया, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राइट एनी 3 क्राइटेरिया टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया पता होने चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है, तब हम क्वाड्रिलेटरल को बना सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो ये आप नोट डाउन कर लो। बाकी आपको एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 4.3, उसमें 3 एंगल्स दिए होंगे, तीनों एंगल इस टाइप से बनेंगे और 2 आपको, तो एक साइड तो आप बना ही लोगे, उस पर 2 एंगल बना लिए। फिर तीसरी साइड के लिए आपको आर्क कट करना पड़ेगा और उस पर भी एक एंगल बनाना होगा। तो इसी टाइप से ये फिगर बनेंगे सारे। ठीक है। यस सर। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर ये आपने 6 सेंटीमीटर का आर्क कैसे बनाया? ऊपर उसकी हेल्प से, राउंडर की हेल्प से बेटा। यहाँ पर कहाँ रख, पर रख के आपने बनाया? यहाँ पर रख के कट किया ना, ओ से ना लेकर सर वो नहीं। फिर। सर ये 60 डिग्री आपने बनाया ना, हाँ, उसमें से एम से लेकर 6 सेंटीमीटर तक की कितनी लेंथ ली थी आपने? वो तो कोई भी, अरे बेटा 60 डिग्री बनाना नहीं आता है तुम्हें? आता है ना। तो फिर कितने भी सेंटीमीटर का ये जो सर्कल बनाना है, ये जैसे ये जो बनाते हैं अपन, ये तो कितने भी रेडियस का ले सकते हो ना आप। हाँ सर। ये मैंने एम पर रखा और ये जब सर्कल ड्रॉ किया था तो ये सर्कल मैंने पूरा ना ड्रॉ करते हुए, ये तो पूरा सर्कल था ऐसे। फिर अपन फर्स्ट आर्क कट करते हैं तो 60 का बनता है, सेकंड आर्क करते हैं तो 120 का बनता है। नहीं सिखाया? सर पर थोड़ा लंबा लेंगे तो वो एंगल चेंज नहीं हो जाएगा? लंबा कितना ही बड़ा लो आप, कितना ही बड़ा सर्कल बना दो। अगर मैं जैसे यहाँ पर ये एक लाइन है, यहाँ पर मैं इतना बड़ा सर्कल बना दूं तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये छोटा सा सर्कल बना दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल तो उतना ही बनेगा आपका।
आप यहाँ पर जब सर्कल छोटा बनाओगे तो आर्क छोटा होगा, आप यहाँ पर रख के कट करोगे तो 60 डिग्री कहीं आप 60 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा, 120 डिग्री कहीं यहाँ पे है। जब इधर रख के कट करोगे तो 60 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा, 110। जब आप उनको ज्वाइन करोगे तो वो लाइन इसी से पास होगी दोनों, आर्क कितना ही बड़ा बनाओ। ठीक है, ओके सर। तो ये आप 60 डिग्री कैसे बनाया, मैंने एम पर रखा, एक सेमी सर्कल बनाया, फिर यहाँ पर रख के एक आर्क कट किया तो वो 60, यहाँ पर रख के दूसरा आर्क कट करूंगा तो 120। जैसे कि यहाँ पर किया था ना, ये सर्कल बनाया, फर्स्ट आर्क किया तो 60, यहाँ पर रख के सेकेंड आर्क किया तो 120। तो वैसे ही तो किया मैंने यहाँ पर भी। ठीक है, घर पे खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आएगा तो फिर कल बताऊंगा। और जहां तक हो सके तो राउंडर का यूज करके कोशिश करो कि आर्क बना एंगल बना सको, नहीं तो प्रोटेक्टर का आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, डी का यूज कर सकते हो आप एंगल के बनाने के लिए। चलो अब आप एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करोगे तो ये आपको आएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब आप कल आप अच्छा अभी तो एक लास्ट लेक्चर भी है ना हमारा। यस सर। हाँ हाँ, तो सर। लास्ट लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलो ओके बाय सर। ओके बाय। बाय सर।